गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 28 फरवरी और जानेंगे आज 28 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन क्या है देख लीजिए, अस्टेंसिबली। क्या है? अस्टेंसिबिलिटी बिली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है जाहिर तौर पर। क्या है मीनिंग? जाहिर तौर पर। एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी अ ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो अपेरेंटली। सो जैसा प्रतीत होता है या सत्य कहा जाता है यद्यपि आवश्यक नहीं है जाहिर तौर पर। मतलब कि कुछ बात है, देखिए मतलब फॉर एग्जांपल कह सकते हैं वो ट्रू नहीं है, सच्चाई नहीं है, सो हम जाहिर तौर पर कह सकते हैं वो सच्चाई नहीं है। ठीक है। सिनोनिम्स हैं इसके एविडेंटली, ऑफिशियली, सीमिंगली। एंटोनिम्स इम्प्रोबेबली, ऑब्सक्योरली, अनलाइकली। ठीक है। सो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है। वहीं बात करें अगर एग्जाम्पल की, सो एग्जाम्पल है ऑस्टेंसिवली दे वर अ लिटरेरी सोसाइटी रियली दे वर डायमंड पॉलिशर। सो प्रत्यक्ष वे एक साहित्यिक समाज थे, वास्तव में वे हीरा पॉलिश करने वाले थे। क्या थे? प्रत्यक्ष वे एक साहित्यिक समाज थे, वास्तव में वे हीरा पॉलिश करने वाले थे। ठीक है। सो फर्स्ट जो है हमने ऑस्टेंसिबली डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? स्कैरिलस। क्या है? स्कैरिलस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मिथ्या। क्या है मीनिंग? मिथ्या। मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। सो अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी के बारे में निंदनीय दावे करना या फैलाना। ठीक है, क्लियर है। अब देखें सिनोनिम्स क्या है इसके? डिफेमेटरी, ठीक है, और इंडेसेंट, इंसल्टिंग। एंटोनिम्स हैं क्लीन, डिसेंट। ठीक है भाई, सो क्लियर है। वहीं देखें एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल है आई स्टूड अगेंस्ट एट दिस स्कैरिलस एड्रेस द लाइक ऑफ विच आई हैड नेवर येट हियर्ड। सो मैं इस कर्कश संबोधन पर स्तब्ध रह गया जिसके बारे में मैंने अभी तक कभी नहीं सुना था। ठीक है, क्या है? मैं इस कर्कश संबोधन पर स्तब्ध रह गया जिसके बारे में मैंने अभी तक कभी नहीं सुना था। ठीक है। सो स्कैरिलस भी हमने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट से याद रखना। नेक्स्ट है हैवी हैंडेड। क्या है? हैवी हैंडेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है तानाशाही। मतलब कि कोई ऐसा PM या फिर किंग जो कि सिर्फ अपनी ही मनमानी करता है, किसी की नहीं सुनता, वो जनता की नहीं सुनता। डीलिंग विद पीपल और प्रॉब्लम्स इन अ सवियर और हार्श वे टू स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग। सो लोगों या समस्याओं से गंभीर या कठोर तरीके से निपटना, बहुत सख्त या नियंत्रित करना। ठीक है। सो किसी की ना सुनना, उनके साथ जो एक क्या करना, मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उनका अपना बिहेवियर उनके साथ रखना। ठीक है भाई। सिनोनिम्स इसके कोर्सिव, क्रूल, हार्श। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, अ रफ फीचर हैवी हैंडेड पीजेंट्स सन वॉज दिस पीटर। एक मोटा मोटा भारी भरकम किसान का बेटा या पीटर था। एक मोटा मोटा था थोड़ा और भारी भरकम किसान का बेटा था। कौन था? पीजेंट सन था। ठीक है, जो कि हैवी हैंडेड था, मोटा मोटा था। सो नेक्स्ट बात करें क्या है? सर देखिए नेक्स्ट है डेलिनेटिंग। डेलिनेटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है चित्रित करना। क्या है मीनिंग? चित्रित करना, किसी को दर्शाना, डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइसली। ठीक ठीक वर्ण या चित्रित करो, किसी के बारे में ठीक ठीक वर्ण करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, प्रिसाइसली। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिफाइन, डेपिक्ट, लेआउट। एंटोनिम्स कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट। ठीक है। सो ये रहे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसके हैं? डेलिनेटिंग के, जो आपने याद रखना। एग्जाम्पल देखें, सो देयर वॉज अ पर्टिकुलर डॉग इन वॉशिंगटन विच ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ डेलिनेटिंग। सो वॉशिंगटन में एक खास कुत्ता था जिसे चित्रित करते करते हुए कभी नहीं थकता था। सो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कोई भी हो वो, किसको? वो डॉग को मतलब कि डॉग को डेलिनेटिंग कर रहा, डॉग को दिखा रहा, जो कि कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें परफंक्चुरी। क्या है? परफंक्चुरी।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असावधान, अलर्ट ना रहना। सो ऑफ एन एक्शन कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, फीलिंग और एफर्ट। सो किसी क्रिया का बिना वास्तविक रुचि या भाव या प्रयत्न के किया गया। ठीक है, सिनोनिम्स क्या इसके? कोर्जरी, ऑफ हैंड, स्केची, एंटोनिम्स से केयरफुल, कंप्लीट। ठीक है, सो दोस्तों ये हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और साथ ही आपके एग्जाम के लिए। और जिस किसी स्टूडेंट्स ने जो है 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा सो प्लीज़ उसको देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और एक दिन में जितने भी मतलब की क्लासेस आती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस है उन सभी को आपने देखना ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें और साथ ही अपने एग्ज़ाम में हेल्प मदद कर सके, आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, सो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। शी बिगिन टू फ्राई हर पार्क एंड एप्पल्स विद अ परफेक्चुअली अटेम्प्ट एट कन्वर्सेशन। सो उसने बातचीत में एक सिद्ध प्रयास के साथ अपने स्वर का मांस और सेब भूनना शुरू कर दिया। सो किसका मत? उसने बातचीत में एक सिद्ध प्रयास के साथ साथ अपने सुअर का मांस और सेब भूनना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जेजरेटेड। क्या है एग्जेजरेटेड? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अतिशयोक्तिपूर्ण। क्या है मीनिंग? अतिशयोक्तिपूर्ण। ये वर्ड काफ़ी बार आ चुका है, आई होप आप सभी को याद होगा। तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मीनिंग है इसका, देखिए फुल मीनिंग, रिगार्डिंग और रिप्रेजेंटेड एज अ लार्जर बेटर और वर्स देन इन रियलिटी। सो वास्तविकता से बड़ा, बेहतर या बुरा माना गया है। सिनोनिम्स क्या है इसके? एब्स्ट्रैक्ट, डिस्टॉर्टेड, एक्सेसिव। एंटोनिम्स से एक्चुअल एंड बिलीवेबल, काम। ठीक है, सो ये रहे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल की। His great failing was that he exaggerated not tell over losing anything in his charge। तो उनकी बड़ी असफलता ये थी कि उन्होंने अतिशयोक्ति की, कोई भी कहानी कभी भी उनके प्रभार में कुछ भी नहीं खोती। क्या है? उनकी बड़ी असफलता ये थी कि उन्होंने अतिशयोक्ति की कोई भी कहानी कभी भी उनके प्रभाव में कुछ भी नहीं खोती। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें क्या है स्केलिटी। क्या है स्केलिटी? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है गाली गलौज करना। सो कभी कभार आपने देखा होगा आपके नियर बाय जो हैं, जो आपके नेबर्स हैं, वो इसी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? स्केलिटी करते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्केलिटस, खूंखार होने का गुण। खूंखार हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है उनके अंदर जब वो मतलब कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं सर? जब स्केलिटी करते हैं। ठीक है, हद पार कर देते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सिनोनिम्स क्या है? एबोमिनेशन, एफ्रॉन, ठीक है, एट्रोसिटी। एंटोनिम्स क्या है इसके? ब्लेसिंग, कॉम्प्लीमेंट, डिसेंसी। ठीक है, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो देखिए एग्जांपल है, देयर इज द लो जोक विच राइजेस फ्रॉम स्केलिटी एंड आइडियल कंसीट। नीच मजाक है जो गाली गलौज और बेकार के दंभ से पैदा होते हैं। सो डेफिनेटली इट विल बी नीच मजाक ही होगा कि अगर आप मतलब कि स्केलिटी करते हैं अब कहीं पर भी। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर्टिकुलर प्लेस ही है, कहीं पर भी, एनीवेयर। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है कंटेम्प्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या? निंदा। क्या है मीनिंग? निंदा। द फीलिंग दैट अ पर्सन और अ थिंग इज वर्थलेस और बीनेथ कंसिडरेशन। वे भाव जो किसी व्यक्ति या वस्तु को व्यर्थ या विचाराधीन है। ठीक है, सिनोनिम से एंटीपैथी, कंडेसेंशंस, डिफाइंस। ठीक है, एंटोनिम से अप्रूवल, एस्टीम एंड फ्लेटरी। ठीक है भाई, अब देखें एग्जांपल। सो एग्जांपल है वेयर। क्या एग्जांपल? देखिए, वेयर ही थिंक अ कंटेम्प्ट ड्यू ही पेज इट टू द अटरमोस्ट। जहाँ वे एक अवमानना के कारण सोचता है वे इसे पूरी तरह से भुगतान करता है। क्या करता है? जहाँ वे एक अवमानना के कारण सोचता है वे इसे पूरी तरह से भुगतान करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है टीजी। पार्ट्स मीनिंग है इसका घबराहट। क्या है मीनिंग? घबराहट। अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन। सो घबराहट या उत्तेजना की स्थिति। सिनोनिम्स से एक्रीमनी, एनिमोसिटी, एनॉयंस। एंटोनिम से काम, कामनेस, डिलाइट, ईज। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, हर मदर वॉज इन अ टीजी ओवर लाइज डिवोर्स। तो उसकी माँ लिज के तलाक को लेकर परेशान थी। किसके लिए? लिज के तलाक को लेकर परेशान थी उसकी
मतलब कि ही इज़, हर मदर। ठीक है भाई। सो दोस्तों आज का जो आपका वोकेब क्लास था आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, आपने कुछ न्यू सीखा, साथ ही इन्जॉय करा, सो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही जो है ठीक है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और शेयर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।